वैक्यूम क्लीनर आपके घर के लिए एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है जिससे आप अपने घर में कोने कोने तक की सफाई इजीली कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसी जगह जिनकी आप इजीली सफाई नहीं कर पाते हैं तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से आप वो भी कर पाएंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर अवेलेबल हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट वैक्यूम क्लीनर रहेगा यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप वैक्यूम क्लीनर तो खरीद लेंगे, लेकिन आपको बाद में पता चले कि आप जिस काम के लिए इस वैक्यूम क्लीनर को लेके आए हैं वो काम तो यह कर ही नहीं रहा है। ऐसे में आपकी मेहनत और पैसा दोनों वेस्ट है। इसलिए आपकी मेहनत और पैसा वेस्ट न जाए तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक बेस्ट तरीका बताएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आप इजीली अपने लिए एक बेस्ट वैक्यूम क्लीनर को चूज़ कर पाएंगे। वैक्यूम क्लीनर नॉर्मली 4 से 5 टाइप के आते हैं जो हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वैक्यूम क्लीनर टाइप आता है कैनिस्टर। यह वैक्यूम क्लीनर टाइप इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है जो मोटर और डस्ट कंटेनर से जुड़ा हुआ होता है। यह वैक्यूम क्लीनर आपके फर्श, कार्टेन्स, सोफा सेट, फर्नीचर के नीचे से गंदगी, स्टेयर्स आदि लगभग सभी कुछ ईजीली साफ कर सकता है। कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर आसानी से ऐसी जगह भी साफ़ कर सकता है जहां आपका हाथ नहीं पहुंचता हो या आप नॉर्मली जिस जगह की सफाई नहीं कर पाते हैं। यह वैक्यूम क्लीनर इतना फ्लेक्सिबल है कि इससे आप कार की सीट्स, कार का इंटीरियर यानी कि आप कार को भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही एक वैक्यूम क्लीनर की तलाश कर रहे हैं जो ऑल इन वन हो, आपके सभी पर्पज़ को पूरा कर दे, तो कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर टाइप जो आता है वो एक बहुत ही बढ़िया वैक्यूम क्लीनर टाइप है। इसका प्राइस रेंज इंडिया में अप्रोक्स 5000 रुपीज़ से शुरू हो जाता है। अगला टाइप आता है अपराइट वैक्यूम क्लीनर। इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर को लार्ज एरिया जहां पे कारपेट बिछा होता है, इस टाइप के एरिया को क्लीन करने के लिए बनाया गया है। जहां आप फोटो में भी देख सकते हैं इसका शेप किस टाइप का आता है। आप इसको इजीली खड़े होकर भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से आपके कार के इंटीरियर, फर्श, स्टेयर्स, फर्नीचर, सोफ़ा इत्यादि को क्लीन नहीं कर सकते हैं। अपराइट जो वैक्यूम क्लीनर आते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव भी आते हैं। इनका जो प्राइस होता है वो और वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। अगला हैंडल्ड वैक्यूम क्लीनर टाइप आता है। यह वैक्यूम क्लीनर अपने हैंडी साइज़ और कॉम्पैक्ट की वजह से फेमस है, क्योंकि यह साइज़ में एक तो बहुत छोटा आता है, इसमें वेट भी कम होता है जिससे आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये थोड़े कम पावरफुल होते हैं अपराइट और कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले, लेकिन आप इससे भी इजीली आपके कर्टन, सोफ़ा एटसेट्राज को इजीली क्लीन कर पाएंगे। इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर होते हैं वो बैगलेस आते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर अप्रोक्स 2 kg के डस्ट को इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद आपको साफ़ करना पड़ेगा और फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिक वैक्यूम क्लीनर। ये अपराइट वैक्यूम क्लीनर की तरह ही आते हैं, लेकिन इनका कॉम्पैक्ट साइज़ और लाइट वेट इन्हें स्टिक वैक्यूम क्लीनर बनाता है। अगर आपको बैक पेन की समस्या है तो यह वैक्यूम क्लीनर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप इसे इजीली खड़े होकर साफ़ सफाई कर सकते हैं और ये लाइट वेट आता है जिससे आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर इनबिल्ट बैटरी के साथ भी आते हैं जो कोर्डलेस होते हैं, यानी इसको ऑपरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको एक बार चार्ज करने के बाद बैटरी की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। इनका प्राइस इंडिया में अप्रोक्स 5000 से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर आपको डिस्क साइज यानी सर्कल में या ये स्क्वायर शेप में आपको देखने को मिल जाते हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं जिससे आपको रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होते हैं जिनमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक ऑपरेट करते हैं। आप इन्हें ऐप की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप घर पर भी नहीं हैं तो ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपके मैस को ईजिली ऑटोमेटिक क्लीन कर देते हैं। आपको सिर्फ इसको शेड्यूल करना है एक टाइम पर और ये ऑटोमेटिक अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें खास बात यह भी है, जब इनकी बैटरी लो होती है तो ऑटोमेटिक ये चार्जिंग पर भी चले जाते हैं। जिनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और अपना घर साफ सुथरा चाहते हैं तो उनके लिए यह एक परफेक्ट चॉइस है, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये वैक्यूम क्लीनर आपके कर्टेंस को, सोफ़ा सेट को, स्टेयर्स को क्लीन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रोबोटिक होते हैं और ये ऑटोमेटिक चलते हैं।
और ये थोड़े एक्सपेंसिव भी आते हैं। तो ये थे कुछ वैक्यूम क्लीनर के टाइप जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको बाय कर सकते हैं। इनके कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिल्टर, वैक्यूम क्लीनर में अलग अलग टाइप्स के फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट फिल्टर है वो हैपा फिल्टर आता है जो 0.3 माइक्रोन तक के डस्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप कोई भी वैक्यूम क्लीनर परचेज कर रहे हैं तो आप उसमें यह ज़रूर देखें कि उसमें हैपा फिल्टर है या किसी और फिल्टर का उसमें यूज़ किया गया है। सक्शन कैपेसिटी, किसी भी वैक्यूम क्लीनर की जितनी ज़्यादा सक्शन कैपेसिटी होगी आपकी साफ़ सफाई भी उतनी ही बेहतर होगी, वो उतने ही ज़्यादा डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो जो वायर्ड वैक्यूम क्लीनर आते हैं उनकी सक्शन कैपेसिटी कोर्डलेस या बैटरी ऑपरेटेड होते हैं उनके मुकाबले ज़्यादा होती है। तो अगर आपको वायर्ड से कोई दिक्कत नहीं है तो आप वायर्ड वाले ही वैक्यूम क्लीनर की तरफ जाएं। स्पीड कंट्रोल, आप अपने लिए अगर कोई वैक्यूम क्लीनर खरीद रहे हैं तो उसमें यह ज़रूर चेक कर लें कि उसमें जो स्पीड कंट्रोल है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई वैक्यूम क्लीनर 2000 वोट का है लेकिन आप उसको ऑपरेट करना चाहते हैं 500 वोट पर, तो यह सिर्फ स्पीड कंट्रोल बटन की वजह से ही आप कर पाएंगे। तो उसमें आप यह ज़रूर चेक कर लें कि उसमें वेरिएबल स्पीड कंट्रोल का बटन है या नहीं है। ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर, अगर आप सिर्फ ड्राई एरिया को क्लीन करना चाहते हैं तो आप ड्राई की तरफ जा सकते हैं। अगर आप वॉशरूम इत्यादि ऐसे वेट एरिया यानी गीले एरिया को या गीले फर्श को क्लीन करना चाहते हैं तो आपको वेट वैक्यूम क्लीनर की तरफ जाना चाहिए। यह आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के एरिया को क्लीन करना है। बैगलेस और रिप्लेसेबल बैग, अगर आपको अस्थमा या डस्ट एलर्जी टाइप है तो आप बैगलेस वैक्यूम क्लीनर की तरफ ही जाएं, क्योंकि इसमें आपको बार बार बैग बदलने का झंझट खत्म हो जाता है और आपकी कॉस्टिंग भी बचती है। आजकल तो वैक्यूम क्लीनर में रिप्लेसेबल बैग, आजकल तो वैक्यूम क्लीनर में रीयूजेबल बैग भी आने लग गए हैं, तो आप इसी टाइप के ही वैक्यूम क्लीनर को ज़्यादा महत्व दें। अटैचमेंट, आजकल तो मार्केट में किसी भी वैक्यूम क्लीनर के साथ बहुत सारी ज़्यादा अटैचमेंट आने लग गई हैं। ये डिपेंड्स करती हैं कि आपको किस टाइप के एरिया को क्लीन करना है या किस टाइप के फर्नीचर, सोफ़ा, कर्टेन्स को क्लीन करना है। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही उसमें देखें कि आपको कौन सी अटैचमेंट लेनी है कौन सी नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी भी वैक्यूम क्लीनर के साथ अटैचमेंट आएंगे तो उसकी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दें। वायरलेस और वायर्ड जो वैक्यूम क्लीनर आते हैं जिनके साथ तार होती है जो सीधे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनकी सक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनमें वायर का झंझट रहता है। वायरलेस में ऐसा कोई वायर का झंझट नहीं रहता, लेकिन इनकी सक्शन कैपेसिटी वायर्ड वैक्यूम क्लीनर के मुकाबले कम होती है। तो अगर आप अच्छी साफ सफाई चाहते हैं तो वायर्ड वैक्यूम क्लीनर की तरफ ही जाएं। नेक्स्ट लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉइज़। अगर आपके घर में कोई सो रहा है और उस टाइम आप साफ सफाई करने लग जाते हैं वैक्यूम क्लीनर की मदद से और वह वैक्यूम क्लीनर इतनी ज़्यादा आवाज़ करता है कि सोने वाला आदमी भी जाग जाए, तो वह वैक्यूम क्लीनर आपके किसी भी काम का नहीं है। तो कोई भी वैक्यूम क्लीनर खरीदने से पहले उसका नॉइज़ लेवल ज़रूर चेक कीजिए कि वह साइलेंट है कि नहीं, या कोई भी दूसरा आदमी अगर अपना काम कर रहा है, सो रहा है, तो उसको कोई भी परेशानी न हो। तो इस पॉइंट पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तो यह थी वैक्यूम क्लीनर बाइंग गाइड। इन पॉइंट्स की मदद से आप कोई भी वैक्यूम क्लीनर इजीली खरीद सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग और अपने यूसेज के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी वैक्यूम क्लीनर को इजीली चूज कर पाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड आपके कोई भी सजेशंस, प्रॉब्लम्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।